हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग चर और अचर और बीज व्यंजक को अच्छी तरह से समझे थे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद, उसकी घात तथा उसके प्रकार को अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बहुपद क्या होता है? जैसा कि बच्चों, अगर पहले से आपने इसे पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो अकमल सर आज आपको बहुपद का अच्छा सा कंसेप्ट देने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुपद, तो बहुपद क्या होता है? क्या सभी बीज व्यंजक एक बहुपद होता है? नहीं। तो फिर बीज व्यंजक को हम कब एक बहुपद कहेंगे? तो चलिए इसके लिए छोटा सा आपको डिफाइन जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। जिस बीज व्यंजक के प्रत्येक पद के चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहा जाता है। तो बच्चों, अब आप किस बीज व्यंजक को बहुपद कहेंगे या नहीं कहेंगे, इसके लिए आपको ये परिभाषा ज्यादा मदद करने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिस बीज व्यंजक के प्रत्येक पद के चर का घात, प्रत्येक पद के चर का घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या। पहले बच्चों आपको ये मुझे बता दो कि पूर्ण संख्या होता क्या है, यानी होल नंबर। तो जैसा कि आपको पता है कि पूर्ण संख्या हम वह संख्या को बोलते हैं जो जीरो से स्टार्ट होती है। जी हाँ, आपने सही सुना है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जीरो और प्राकृत संख्या को हम अगर मिला देते हैं तो हमें क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सोन, जहां तक की वो संख्या आ जाए वो सारी क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं। तो मतलब हमारा यहां पर है कि हम प्रत्येक बीज व्यंजक को बहुपद नहीं कह सकते हैं। उसी बीज व्यंजक को हम बहुपद बोलेंगे जिसके पद के चर का घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल्स आपके सामने है x+1। जैसा कि आप एक बीज व्यंजक देख रहे हैं और इसमें कितने पद है? दो पद। एक पद आपको दिख रहा है x और दूसरा पद है 1। तो दोनों पद के घात को देख लीजिए कि आपको एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। जैसे पहला पद जो x है, इसका घात कितना है? तो आप बोलेंगे कि सर इसका घात यहाँ पर 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। लेकिन दूसरा पद जो आपको 1 है, इसका घात बताइए। तो बच्चों आप बोलेंगे कि इस पद का घात कितना है? 1 है, जो कि गलत है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जिस बीज व्यंजक के प्रत्येक पद के चर का घात, मतलब उस पद के किसका घात लेना है? चर का घात लेना है, ना कि अचर का घात। अब आप बताइए, यहाँ पर चर तो है नहीं, अब घात आप कितना लेंगे? तो मैं आपको बता दूं, अगर वहां चर नहीं है, अगर उसका घात लेना तो समझ जाइए वहां पर आपको घात कितना बनेगा? 0। तो इसका मतलब ये अचर पद हो गया और अचर पद का घात कितना होता है? 0। अगर हम यही चर को यहाँ पर ले लें, इसके पावर अगर 0 दे देंगे तो इसका मतलब है इसके इस पद के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि x पे पावर अगर 0 है तो इसका मतलब है इसका मान कितना हो जाएगा? 1। और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वो वही रहता है। तो इसका मतलब है इस पद का घात कितना है? 1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है।
इस पद के चर का घात कितना है, 0 है, मतलब ये अचर पद है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह एक बहुपद है, ये एक बहुपद हो गया। फिर आपके पास एक और एग्जांपल आ रहा है, देखिए इसको, 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसको देख के आप बताइए क्या एक बहुपद है या नहीं। जी हाँ बच्चों, आपको पता है बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें जितने भी पद है उन सभी पदों के चर का घात क्या होना चाहिए, आपको एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, सभी जितने भी पद होंगे उन सभी पदों के चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब जरा इस बीजगणित को देखिए आप, इस बीजगणित में कितने पद है, आपको 3 पद है। कितने पद, 3 पद। अब बताइए जो पहला पद आपको दिख रहा है 3x², इसका घात कितना है, तो आप बोलेंगे सर इस पद के चर का घात 2 है, इसका मतलब है कि ये आपको पूर्ण संख्या है। इस पद के चर का घात कितना है, 1 है, जो एक पूर्ण संख्या। इस पद के चर का घात बताइए, ये अचर पद है, तो इसका मतलब है यहां पर चर का घात कितना हो जाएगा, 0। तो 2 1 0 जो एक पूर्ण संख्या है, आसानी से कह देंगे कि यह भी एक बहुपद है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों आपके पास 4x² प्लस 2/3x प्लस 5, तो ये एक बहुपद है या नहीं है, इस बात को बताने के लिए फिर से वही कंडीशन अपनाना पड़ेगा आपको कि जितने भी पद होंगे उन पद में जो चर है उसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने पद वाला बीज व्यंजक आपके सामने हम रिप्रेजेंट किए हैं। तो आप बोलेंगे सर ये तो 3 पद वाला बीज व्यंजक है, जिसमें से एक पद है आपको 4x² और दूसरा पद है 2/3x और तीसरा पद है 5। तो जिसमें यहाँ पे चर का घात कितना है, 2 और यहाँ पे कितना है तो 1 और यहाँ पे कितना है तो चर का घात 0। इसका मतलब है ये आपको एक पूर्ण संख्या है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि बहुपद है। लेकिन बच्चों क्या आपको पता है कि कुछ कंडीशंस आपके सामने ऐसे आएंगे जहां पर वो बहुपद नहीं होगा। तो चलिए उसका भी एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। जैसे जैसे एक बेहतरीन सा एग्जांपल आपके सामने, √x प्लस 3, क्या ये बहुपद होगा या नहीं। तो बच्चों जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 पद है, लेकिन आप इस पद का घात पहले पता कीजिए। तो क्या रूट वाले संख्या को अगर कोई भी चर रूट में हो, अगर आप इसे पावर में बदलना चाहे तो क्या आप बदलने जानते हैं, अगर बदलने जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे बताते हैं, बदलते हैं। जैसे आपने एक रूल पर रखा होगा nth रूट ऑफ a, इसका मतलब है nth रूट ऑफ a। रूट के अंदर जो संख्या होता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है रेडिकेंड। और आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, इसे रेडिकेंड कहा जाता है। और यहां पे जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स यानी घात। रूट का घात यहाँ पर n है और इस रूट का रेडिकेंड कितना है, आपको a है। अब बच्चों जब इसे पावर के रूप में लेंगे, अगर इसे घात के रूप में लिखेंगे होगा क्या, रेडिकेंड जैसा है वैसे लिखेंगे। अगर इस रूट को पावर के रूप में लिखना हो, इंडेक्स में जो भी चीज लिखा है आप बस उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, मतलब वयुत कर्म लेना है, उसका वयुत कर्म। जैसे यहाँ इंडेक्स क्या लिखा हुआ n, अब n का वयुत कर्म बच्चे बताइए आप, बस कुछ नहीं करना है। वयुत कर्म का मतलब ही होता है इसके हर में जो है एक है इसको ऊपर कर दीजिए और अंश वाला को नीचे कर दीजिए, इसका मतलब है n का वो युद्ध कर्म हो गया 1/n। बच्चों यहाँ पे nth रूट ऑफ a का घातांक वाला रूप क्या हो जाएगा, a पे पावर 1/n। जैसा कि बच्चों आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के मदद से हम समझा देते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि 5th रूट ऑफ 3, अगर 3 का 5 रूट है, अगर हम इसे पावर के रूप में लिखेंगे तो ये 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 1/5। लेकिन अगर इसी तरह हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट लिख दिए, तो बच्चों जरा यहाँ पे सुनोगे, आप थोड़ा सा समझोगे, इंडेक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप क्या कहेंगे कि वहां पे 2 है, क्या है, 2 छुपा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ मेंशन है 5, यहाँ क्या था n था, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं है। तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या है बच्चों, यहाँ पर है 2।
इसका मतलब है अगर इसको घात के रूप में लिखेंगे तो ये 5 पे पावर 1/2 हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम इस पे अब डिस्कस करते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं है। इस बात को बताने के लिए जो चर पे रूट लगा हुआ है जरा उसको प्यार से आप क्या कीजिए बच्चों, उसको घात के रूप में बदल लीजिए। अब उम्मीद है कि आप घात के रूप में बदल लेंगे। स्क्वायर रूट है एक्स का, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2। अगर आप इसे इस रूप में बदलेंगे, इसे आप अगर बदलेंगे पावर के रूप में तो एक्स पे पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 3। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो आपको रूट एक्स इस टर्म का था, तो अब जब इसको पावर के रूप में बदले तो पावर कितना आया 1/2। अब ये 1/2 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरे पद के चर का घात को देखने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे कहा गया है कि प्रत्येक पद इसका होगा भी नहीं होगा तो उससे कोई बहस नहीं है। जब पहला ही पद का हमारे चर का घात पूर्ण संख्या नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। चलो बच्चों एक और एग्जांपल आपके सामने लेते हैं, जरा इसे देखिए। जैसे कि x प्लस 1/x+3। अच्छा बताओ क्या ये बहुपद है या नहीं? जरा ध्यान से देखिएगा। अगर चर कभी भी भिन्न के रूप में है और वो हर में है, क्या है? हर में। अगर आपका चर हर में है धनात्मक घात के साथ तो बहुपद नहीं होगा। अब क्यों? जरा देखिए। अब इसको घात के रूप में लीजिए, x प्लस 1/x। बच्चे घातांक के नियम में आप पढ़ रखे होंगे कि 1/a जब हम बदलेंगे तो अगर इसको कोई भी संख्या को अगर हम हर से अंश में लेके जाते हैं वो संख्या वैसे ही जाता है, लेकिन क्या होता है कि उसका पावर अगर प्लस में है तो अब उसका पावर किस में लिखा जाएगा? माइनस में। ए पे पावर -1 बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस x को हम हर से अंश में लेके जा रहे हैं तो ये तो लिखा रहेगा वैसे ही, लेकिन यहाँ पावर कितना है? 1। अब इसका पावर क्या बन जाएगा? -1 और आपको क्या है? +3। बच्चों आप बताओ क्या ये बहुपद है या नहीं है? चलिए देखते हैं। पहले पद का घात कितना है? 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, और दूसरे पद का घात कितना है? -1 है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये एक बहुपद नहीं होगा। चलो बच्चों और एक एग्जांपल हम यहाँ पे समझ जाते हैं ताकि आपको आसानी होगी। जैसे अगर हमारे पास x पे पावर -2 प्लस 3x+5, बच्चों क्या ये बहुपद होगा या नहीं होगा? ये तो डायरेक्टली आपको पावर किसमें दिख रहा? पहला जो पद है उसके चर का घात -2 है, और -2 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक बहुपद नहीं होगा। बच्चों यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता दें कि यहाँ पे तो एक चर की बात थी, लेकिन क्या होता है कि जब पूरा का पूरा बीज व्यंजक को ही हम अगर कोई बीज व्यंजक में एक या उससे ज्यादा पद है, अगर हम उसको अंश से उठा करके हर में लेके चले जाएंगे वो भी बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यही एक बीज व्यंजक है 3 पद वाला। अब यही 3 पद वाला एक बीज व्यंजक है, हमने क्या किया? इसे हर में डाल दिया। ऊपर कितना रखते हैं? 1। अब हर में हम इसको लिखते हैं। अब हर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 4x+5। क्या बच्चों ये बहुपद होगा? तो आंसर होगा नहीं सर, क्योंकि जब इस होल बीज व्यंजक को हम अंश में लेके जाएंगे इसका होल पावर क्या हो जाएगा? -1, जो एक बहुपद नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बच्चों अगर हम इसको अंश में लेके जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 4x+5 होल पावर क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। इसका मतलब है चाहे किसी बीज व्यंजक पे होल पावर -1 हो या चर का घात माइनस में हो तो आप समझ जाइएगा वो बहुपद नहीं होगा। इसी तरह अगर आप इसको भी हर में लेके चले जाइएगा तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा। चलो बच्चों आई होप कि अब मुझे ये समझ आ रहा है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई अच्छे से। चलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ बहुपद से पहचानने से संबंधित जो सवाल आपको 2011 से लेकर के 2025 तक के एग्जाम बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जो गए हैं उसकी कुछ सवाल आपके सामने रखे हैं। अब आप इस समझ के आधार पर उन सभी सवालों का एक एक करके
सही आंसर दीजिए। चलिए, ये रहा आपके पास 3 सवाल। तो चलिए सबसे पहला सवाल को पढ़ते हैं, तो आंसर सही से टिक आउट कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो बच्चों, तो बात वही फिर आ जाती है कि बहुपद होने के लिए शर्त क्या है। शर्त यह है कि उसमें जितने भी पद है, उन पद में जो चर है, उन चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसा कि आपको पहला ऑप्शन जो दिया गया है, उसमें कितने पद दिख रहे हैं आपको, बोलिएगा सर इसमें तो 4 पद है। और इन 4 पदों की चर का घात जरा देखते हैं। यहाँ पे जो देखते हैं चर का घात कितना है, बोलेंगे सर 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे चर का घात कितना है, 1 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। लेकिन आप थर्ड टर्म जो दिख रहा है आपको 4√x, अब इस 4√2x देखिए, रूट किसमें लगा हुआ, चर में। इसका मतलब है इस रूट को जब हम पावर के रूप में बदलेंगे, तो अभी हम बता चुके हैं पावर के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इस रूट एक्स को हम पावर के रूप में बदलेंगे तो एक्स पे पावर 1/, तो इसका मतलब है इस बीज व्यंजक की थर्ड टर्म जो यानी 4√2x है, उसके चर का घात आपको 1/2 आ रहा है, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस आधार पर ये कह सकते हैं कि ये एक बीज व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। चलो बच्चों, अगला नंबर देखते हैं बी। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ x की पावर 3/2 पट्टे का कोई नंबर है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। जब ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये भी बहुपद नहीं होगा। फिर यहाँ सी नंबर, फिर यहाँ चर के साथ रूट लगा हुआ है, पावर के रूप में बदलेंगे तो 1/2 होगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। डी नंबर का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो रूट लगा हुआ वो अचर में है, अचर में रूट लगा हो कि बट्टे में हो या दशमलव में, किसी भी रूप में उससे कोई बहस नहीं है, क्योंकि बहुपद होने के लिए चर का घात पूर्ण संख्या होता है, ना कि अचर का घात। बहुपद होने के लिए चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, ना कि अचर। तो यहाँ पे चर का घात क्या दिख रहा है, तो जो कि एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे चर का घात कितना है, 1, जो कि एक पूर्ण संख्या। यहाँ पे चर का घात कितना है, चर का घात यहाँ पे 0 है, जो कि एक पूर्ण संख्या। इसका मतलब है इस बीज व्यंजक के प्रत्येक पद के चर का घात आपको एक पूर्ण संख्या मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर जा रहा है डी। 1 नंबर आपको मुफ्त में मिल रहा है, बिना किसी कैलकुलेशन के। सिर्फ आप अपने कंसेप्ट के आधार पर आप टिक आउट कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। जैसा कि बच्चों एक एक सवाल को पहले हम देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है पहला, वो है 2 - x² प्लस √3x। इस बीज व्यंजक में कितने पद है, तो आप बोलिएगा 3 पद है, जिसमें एक पद है 2, दूसरा पद है -x², और तीसरा पद है जो आपको वो है √3x। अब प्रत्येक पद के चर का घात देखिए कितना है। यहाँ पे चर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ चर का घात कितना है, 0 है, और यहाँ चर का घात कितना है, 2 है, और यहाँ घात 1 है, तो इसका मतलब है ये एक बहुपद होगा। बच्चों आप इसको देखो जरा, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे चर का घात कितना है, 1 है, और यहाँ चर का घात 0 है। इसका मतलब है ये भी एक बहुपद है, क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या है। ये बीजगणित एक पद वाला है, और उस एक पद के जो चर है x, इसका घात 3 है, जो कि पूर्ण संख्या है, ऑलरेडी बहुपद होगा। जरा देखिए यहाँ पे 2 पद वाले बीज व्यंजक को हर में लगा के रख दिया है। मैं भी आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कोई भी बीज व्यंजक 2 या उससे ज्यादा पद वाला बीज व्यंजक को अगर हम किसी भिन्न में लिखते हैं और उसे हर में लिखते हैं, हर में, तो समझ जाए, अंश में लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर में अगर लिख दिए तो समझ जाइए वो आपको बहुपद नहीं होगा। तो इसका मतलब है कौन बहुपद नहीं, तो डी ऑप्शन, क्योंकि अगर आप इसे पावर के रूप में x+1 के होल पावर क्या बन जाएगा, -1। बच्चों अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इसका मतलब है अब आप इसको देख करके बताइए कि इसमें कौन बहुपद नहीं। तो जैसा कि बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है पहला ऑप्शन √5x² -3√2x + 4। इस बीज व्यंजक में 3 पद है, और प्रत्येक पद के चर का घात एक पूर्ण संख्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 0, इसका मतलब ये बहुपद है। यहाँ पे देखिए इसमें कितने पद है, तो 4 पद है, और पहले पद का घात कितना है, तो बोलेंगे सर पहले पद के चर का घात 3 है, दूसरे पद के चर का घात 2 है, तीसरे चर के पद के चर का घात 1 है,
चौथे पद के चर का घात 0 है। इसका मतलब है ये सभी पदों के चर का घात एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी एक बहुपद है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों x प्लस 1/x, फिर यहाँ x हर में है, अगर इसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस बन जाएगा, तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि ये भी देख लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 है, और इसका मतलब ये हो गया यहाँ इस बीज व्यंजक के जितने भी पद है उन पदों में जो चर है उसका घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी बहुपद होगा। अब हमें उम्मीद है कि बहुपद से पहचानने से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल पूछे जाएंगे आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुपद का घात। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों आपको पता होना चाहिए जब भी हम किसी बहुपद का घात देखते हैं तो पहले तो ये पता होनी चाहिए कि वो बहुपद कितनी चर में है। आपको पता है कि 9th-10th में जो बहुपद हम लोग पढ़ते हैं वो एक चर वाला बहुपद होता है। कितने चर वाला? एक चर वाला बहुपद। इसीलिए जब भी हमारे मन में बहुपद आता है तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, एक चर वाला बहुपद ही होगा। लेकिन कुछ केस में आपको दो या उससे ज्यादा चर वाले बहुपद का भी घात पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चर वाले बहुपद का घात देखते हैं। एक चर वाले बहुपद का घात उस चर का अधिकतम घात होता है। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना कि एक चर वाले बहुपद का घात उस चर का अधिकतम घात होता है। मतलब उस एक चर वाले बहुपद में जितने भी पद होंगे उसमें से जिस पद का घात सबसे ज्यादा होगा वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। जैसा कि बच्चों आपके पास कुछ एग्जाम्पल देते हैं तब आपको सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर x प्लस 1 लिख रहे हैं। जैसा कि बच्चों आपको यहाँ पता है कि दिख रहा है कि ये जो बहुपद है दो पद में है, और पहले पद का घात कितना है तो एक है, और दूसरे पद का घात कितना है तो बोलोगे बच्चों कि यहाँ सर दूसरे घात 0 है। 0 और 1 में ज्यादा कौन है तो 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बहुपद का जो घात है ना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फिर से हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं कि आपके पास जब भी एक चर वाला बहुपद होगा तो उस एक चर वाले बहुपद का घात जो होगा उस चर का अधिकतम घात, उस चर का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल आपके सामने हम ले लेते हैं, 4x² प्लस 3x प्लस 5। बच्चों यहाँ पर चर का अधिकतम घात बताइए तो कितना है, बोलेंगे सर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब अधिकतम कितना हो गया, बोलोगे बच्चों कि यहाँ सर 2 है, इसलिए इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए और एक एग्जांपल आपके सामने हम ले लें, 5x⁴ 3x³ प्लस 4x² प्लस 5। बच्चों जरा देख के बताइए कि यहाँ पे इस बहुपद के चर का अधिकतम घात कितना है, तो बोलोगे सर यहाँ तो चर का अधिकतम घात 4 है, तो इसका मतलब है बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि अब आपको एक चर वाले बहुपद के घात को बताने में कोई भी झिझक परेशानी नहीं होने वाला है, आसानी से बता देंगे वो एक चर वाला बहुपद है
तो उस चर के अधिकतम घात को ले लेना है। जैसे यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं ये सारा बहुपद किस चर में है? एक्स चर में है। ये एक्स चर में एक बहुपद है, ये भी चर में एक बहुपद है, और इसमें अधिकतम घात 1 है, इसमें अधिकतम घात 2 है, इसमें अधिकतम घात 4 है। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे कि दो या दो से अधिक चर वाले बहुपद का घात हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम बताते हैं। दो या दो से अधिक चर वाले बहुपद का घात बहुपद का घात उस पद के चरों के अधिकतम घातों का योग। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक चर वाले बहुपद का घात अगर आपको निकालना है एग्जाम्पल के मदद से, आप ले लीजिए 4x² y क्यूब प्लस 3xy प्लस 4x क्यूब y के पावर। अब इसका घात हमको चाहिए। ये बहुपद पहली बात है कि कितने चर में है, तो दो चर में है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जिस पद का घात आपको ज्यादा है, तो अगर इस पद के घात को आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इस पद में जो आपको दो चर दिख रहा है एक्स और वाई, उन दोनों चर के घात को जोड़ दीजिए, 3 दूनी 5, और यहाँ पे कितना है? 1 और 1। इस पद के दोनों चर का घात 1 है, तो मतलब इस पद का घात कितना हो जाएगा? 2। दोनों को जोड़ करके लेना। और यहाँ पर कितना है? एक्स क्यूब वाई पे पावर 4। तो ये दो चर वाले आपको एक पद है, तो अब दो चर वाले पद का घात अगर निकालना है तो दोनों चरों के घात को जोड़ना पड़ता है। 4 3 7। इसका मतलब ये हो गया कि अधिकतम किस पद का घात है, तो ये इसका मतलब हो गया इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बाबू आपको 7 हो जाएगा। घात यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे कि अगर हमारे पास मान लिया जाए 5x क्यूब वाई स्क्वायर जेड के पावर 3। अब इस बहुपद का घात हमको चाहिए। अब ये एक बहुपद है सिर्फ एक पद में, लेकिन इसमें कितने चर है? तो 3 चर है। कौन कौन? एक्स वाई जेड। अब इसका घात क्या करेंगे? इस पद का घात निकालेंगे पहले, और इस पद का घात, इस पद में जितने चर है उन सभी चर के घातों को हम जोड़ लेंगे। 3 दूनी 5 3 8। इसका मतलब है इसका घात कितना हो गया? 8 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको घात से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होंगे। अब आप आराम से बता सकते हैं कि अगर एक चर वाला कोई बहुपद है तो उसका घात हम कैसे निकालेंगे, अगर वो बहुपद दो या दो से अधिक चर वाला है उसका घात हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाएं वो अच्छे से समझ गए। आप इसे पढ़िए, कॉपी में नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए। तो मिलते हैं फिर कल आपको अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम बहुपद के प्रकार और द्विघात बहुपद को स्टार्ट करेंगे। बाय।